मैं इसे वफादारी नहीं कहती। बिच्छू के डंक का तोड़कर आप उसे बिल्कुल निरीह बना सकते हैं, लेकिन उससे बिच्छू का जहरीलापन तो नहीं जाता। संत कुमार ने अपनी हार मानते हुए कहा, अगर मैं यही कहूँ कि अधिकतर नारियों का पतिव्रता भी लोक निंदा का भय है, तो आप क्या कहेंगी? तिब्बी ने प्याला मेज पर रखते हुए कहा, मैं इसे कभी न स्वीकार करूँगी। क्यों? इसलिए कि मर्दों ने स्त्रियों के लिए कोई और आश्रय छोड़ा ही नहीं। पतिव्रता उनके अंदर इतना कूट कूट कर भरा गया है कि वह अब अपना व्यक्तित्व रहा ही नहीं। यह केवल पुरुष के आधार पर जी सकती है, उसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व ही नहीं। बिन ब्याहे पुरुष चैन से खाता है, विहार करता है और मूँछों पर ताव देता है। बिन ब्याही स्त्री रोती है, कलपती है और अपने को संसार का सबसे अभागा प्राणी समझती है। यह सारा मर्दों का अपराध है। आप भी पुष्पा को नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए न कि आप पुरुष हैं जो कैदी को आज़ाद नहीं करना चाहता। संत कुमार ने कातर स्वर में कहा, आप मेरे साथ बेइंसाफ़ी करती हैं। मैं पुष्पा को इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ कि मैं उसका जीवन नष्ट नहीं करना चाहता। अगर मैं आज उसे छोड़ दूँ तो शायद औरों के साथ आप भी मेरा तिरस्कार करेंगी। तिब्बी मुस्कुराई। मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहिए। मगर एक ही क्षण के बाद उसने गंभीर होकर कहा, लेकिन मैं आपकी कठिनाइयों का अनुमान कर सकती हूँ। मुझे आपके मुंह से ये शब्द सुनकर कितना संतोष हुआ। मैं वास्तव में आपकी दया का पात्र हूँ और शायद कभी मुझे इसकी ज़रूरत पड़े। आपके ऊपर मुझे सचमुच दया आती है। क्यों ना आए? एक दिन उसने किसी तरह मेरी मुलाकात करा दीजिए, शायद मैं उन्हें रास्ते पर ला सकूं। संत कुमार ने ऐसा लंबा मुंह बनाया जैसे एक प्रस्ताव से उसके मर्म पर चोट लगी है। उसका रास्ते पर आना असंभव है मिस्टर मेडी। वह उल्टे आप ही के ऊपर आक्षेप करेगी और आपके विषय में न जाने कैसी दुष्कल्पनाएं कर बैठेंगी। मेरा तो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। तिब्बी का साहसिक मन गर्म हो उठा। तब तो मैं उससे ज़रूर मिलूँगी। तो शायद आप यहाँ भी मेरे लिए दरवाज़ा बंद कर देंगी। ऐसा क्यों? बहुत मुमकिन है वह आपकी सहानुभूति पा जाए और आप उसकी हिमायत करने लगें। तो क्या आप चाहते हैं मैं आपको एक तरफा डिग्री दे दूं? मैं केवल आपकी दया और हमदर्दी चाहता हूं। आपसे अपनी मनोव्यथा कह दिया, दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूं। उसे मालूम हो जाए कि मैं आपके यहाँ आता जाता हूं तो एक नया किस्सा खड़ा कर दे। तिब्बी ने सीधे व्यंग से किया, तो आप उससे इतना डरते क्यों हैं? डरना तो मुझे चाहिए। संत कुमार ने कहा और गहरे में जाकर कहा, मैं आपके लिए ही डरता हूँ, आपने लिए नहीं। तिब्बी निर्भयता से बोली, जी नहीं, आप मेरे लिए ना डरिए। मेरे जीते जी मेरे पीछे आप पर कोई सुबह हो यह मैं नहीं देख सकता। आपको मालूम है मुझे भावुकता पसंद नहीं। यह भावुकता नहीं, मन में सच्चे भाव हैं। मैंने सच्चे भाव वाले युवक पर बहुत कम देखे हैं। दुनिया में सभी तरह के लोग होते हैं, अधिकतर शिकारी किस्म के। स्त्री में तो वेश्याएं ही शिकारी होती हैं, पुरुषों में तो सिरे से भी सभी शिकारी होते हैं। जी नहीं, उनमें अपवाद भी है। स्त्री रूप नहीं देखती, पुरुष जब गिरेगा रूप पर, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरे यहाँ कितने ही रूप के उपासक आते हैं, शायद इस वक्त भी कोई साहब आ रहे हों। मैं रूपवती हूँ, इसमें नम्रता का कोई प्रश्न नहीं, मगर नहीं चाहती कोई मुझे केवल रूप के लिए चाहे। संत कुमार ने धड़कते हुए मन से कहा, आप उनमें मेरा तो शुमार नहीं करती।
तिब्बी ने तत्परता के साथ कहा। आपको तो अपने चाहने वालों में समझती ही नहीं। संत कुमार ने माथा झुकाकर कहा, यह मेरा दुर्भाग्य है। आप दिल से नहीं कह रहे हैं। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि आप मन नहीं पाती। आप उन आदमियों में हैं जो हमेशा रहस्य रहते हैं। यही तो मैं आपके विषय में सोच रहा करता हूँ। मैं रहस्य नहीं हूँ, मैं तो साफ कहती हूँ, मैं ऐसे मनुष्य की खोज में हूँ जो मेरे हृदय में सोए हुए प्रेम को जगा दे। हाँ, वह बहुत नीचे गहराई में है और उसी को मिलेगा जो गहरे पानी में डूबना जानता हो। मैंने कभी उसके लिए बेचैनी नहीं पाई। मैंने अब तक जीवन का रोशन पहलू ही देखा है और उससे उब गई हूँ। अब जीवन का अंधेरा पहलू देखना चाहती हूँ, जहाँ त्याग है, रुदन है, उत्सर्ग है, संभव है। उस जीवन से मुझे बहुत जल्द घृणा हो जाए, लेकिन मेरी आत्मा यह नहीं स्वीकार करना चाहती कि वह किसी ऊंचे ओहदे की गुलामी या कानूनी धोखाधड़ी या व्यापार के नाम से की जाने वाली लूट को अपने जीवन का आधार बनाए। श्रम और त्याग का जीवन ही मुझे तथ्य जान पड़ता है। आज जो समाज और देश की दूषित अवस्था है, उससे असहयोग करना मेरे लिए जुनून से कम नहीं है। मैं कभी कभी अपने ही से घृणा करने लगती हूँ। बाबूजी को 1000 रुपये अपने छोटे से परिवार के लिए लेने का क्या हक है? मुझे बेकाम धंधे इतने आराम से करने का क्या अधिकार है? मगर यह सब समझकर भी मुझे में कर्म करने की शक्ति नहीं है। इस भोग विलास के जीवन ने मुझे भी कर्महीन बना डाला और मेरे मिजाज में अमीरी कितनी है यह भी आपने देखा होगा। मेरे मुंह से बात निकलते ही अगर पूरी न हो जाए तो मैं बावली हो जाती हूँ। बुद्धि का मन पर कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे शराबी बार बार हराम करने पर शराब नहीं छोड़ सकता, वही दशा मेरी है। उसी की भांति मेरी इच्छा शक्ति बेजान हो गई है। तिब्बी के प्रतिभावान मुख पर प्रायः चंचलता झलकती रहती थी। उससे दिल की बात कहते संकोच होता था, क्योंकि शंका होती थी कि वह सहानुभूति के साथ सुनने के लिए बदले फप्तियाँ कसने लगेंगी। पर इस वक्त ऐसा जान पड़ा, उसकी आत्मा बोल रही है। उसकी आंखें आर्द्र हो गई थीं, मुख पर एक निश्चिंत नम्रता और कोमलता खिल उठी थी। संत कुमार ने देखा उनका संयम फिसलता जा रहा है, जैसे किसी सायल ने बहुत देर के बाद दाता को मगरूर देख पाया हो और अपना मतलब कह सुनाने के लिए अधीर हो गया हो। बोला, कितनी ही बार बिल्कुल यही विचार मेरे मन में है। मैं आपसे उससे बहुत निकट हूँ जितना समझता था। तिब्बी प्रसन्न होकर बोली, आपने मुझे कभी बताया नहीं। आप भी तो आज ही खुली हैं। मैं डरती हूँ कि लोग यही कहेंगे, आप इतनी शान से रहती हैं और बातों ऐसी करती हैं। अगर कोई ऐसी तरकीब होती जिससे मेरी यह अमीराना आदतें छूट जाती तो मैं उसे ज़रूर काम में लाती। इस विषय कि आपके पास कुछ पुस्तकें हों तो मुझे दीजिए, मुझे आप अपनी शिष्या बना लीजिए। संत कुमार ने रसिक भाव से कहा, मैं तो आपका शिष्य होने जा रहा था और आप उसकी ओर मर्म भरी आंखों से देखा। तिब्बी ने आंखें नीचे नहीं की, उनका हाथ पकड़कर बोली, आप तो दिल लगी करते हैं। मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं संकटों का सामना कर सकूं। मुझे बार बार खटकता है, अगर मैं स्त्री न होती तो मेरा मन इतना दुर्बल न होता। और जैसे वह आज संत कुमार से कुछ भी छिपाना, कुछ भी बचाना नहीं चाहती, मानो वह जो आश्रय बहुत दिनों से ढूंढ रही थी वह एकाएक मिल गया है। संत कुमार ने रुखाई भरे स्वर में कहा, स्त्रियां पुरुषों से ज़्यादा दिलेर होती हैं मिस्त्री मेरी। अच्छा, आपका मन नहीं चाहता कि बस हो तो संसार की सारी व्यवस्था बदल डाले।
इस विशुद्ध मन से निकले हुए प्रश्न का बनावटी जवाब देते हुए संत कुमार का हृदय कांप उठा। कुछ न पूछो, बस आदमी एक आह खींच कर रह जाता है। मैं तो अक्सर रातों को यह प्रश्न सोचते सोचते सो जाती हूँ कि वह इस स्वप्न देखती हूँ। देखिए, दुनिया वाले कितने खुदगर्ज हैं। जिस व्यवस्था से सारे समाज का उद्धार हो सकता है, वह थोड़े से आदमियों के स्वार्थ के कारण दबी हुई पड़ी है। संत कुमार ने उतरे हुए मुख से कहा, उसका समय आ रहा है, और उठ खड़े हुए। यहाँ की वायु में उनका जैसे दम घुटने लगा था। उनका कपटी मन इस निष्कपट सरलता वातावरण में अपनी अधमता के ज्ञान से दबा जा रहा था। जैसे किसी धर्मनिष्ठ मन में अधर्म विचार घुस गया तो पर वह कोई आश्रय न पा रहा हो। तिब्बी ने आग्रह किया, कुछ देर और बैठिए ना। आज आज्ञा दीजिए, फिर कभी आऊँगा। कब आइएगा? जल्द ही आऊँगा। काश मैं आपका जीवन सुखी बना सकती। संत कुमार बरामदे से कूदकर नीचे उतरे और तेजी से हाथे के बाहर चले गए। तिब्बी बरामदे में खड़ी उन्हें अनुरक्त नेत्रों से देखती रही। वह कठोर थी, चंचल थी, दुर्बल थी, रूप गर्वित थी, चतुर थी, किसी को कुछ न समझती न थी। न कोई उसे प्रेम का स्वांग कर भर कर ठग सकता था। पर जैसे जितनी ही वेश्याओं में सारी आसक्तियों के बीच में भक्ति भावना छिपी रहती है, उसी तरह उसके मन में भी सारे अविश्वास के बीच में कोमल सामा हुआ विश्वास छिपा बैठा था। और उसे स्पर्श करने की कला जिसे आती हो, वह उसे बेवकूफ़ बना सकता था। उस कोमल भाग का स्पर्श होते ही वह सीधी साधी सरल विश्वासमयी कातर बालिका बन जाती थी। आज इत्तेफाक से संत कुमार ने उसे आसान पा लिया था और अब वह जिस तरफ चाहे उसे ले जा सकता था। मानो वह मेस्मराइज हो गई थी। संत कुमार में उसे जिस तरफ कोई दोष नहीं नजर आता था। अभागिनी पुष्पा इस सत्य पुरुष का जीवन कैसे नष्ट किया डालती है। इन्हें तो ऐसी संगनी चाहिए जो उन्हें प्रोत्साहित करे, हमेशा इसके पीछे पीछे रहे। पुष्पा नहीं जानती थी वह इनके जीवन का राह बनकर समाज का कितना अनिष्ट कर रही है। इतने पर भी संत कुमार का उसे गले बांधे रखना देवत्व से कम नहीं। उनकी वह कौन सी सेवा करे, कैसे उनका जीवन सुखी करे।